एफआईआर को लेकर ये कह रहा है कि भाई आखिर किस तरीके से ये जांच की प्रक्रिया चल रही है। 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए गए हैं और विरोध अपना जाहिर किया जाता हुआ उस प्रक्रिया पर। और मीडिया के सामने इस वक्त प्रशांत किशोर की मौजूदगी भी है। सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर कह क्या रहे हैं। तो सदन के अंदर और सदन के बाहर आज हर तरफ एसआईआर को लेकर के विपक्ष की आवाज भी सुनाई दी सदन के अंदर। हालांकि इसी हो हंगामे को लेकर साथ ही साथ भाषा की मर्यादा पर नाराजगी जाहिर की गई और सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक ले स्थगित भी किया गया। विधान परिषद में हुए हंगामे को लेकर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी सदन में झूठ बोलते हैं कि बिहार से बाहर पिछड़ा और अति पिछड़ा ज्यादा रहते हैं, जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि बिहार से बाहर सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी का हुआ तो वो सवर्णों का हुआ है। आरजेडी सिर्फ गलत बयानबाजी करती है। बोल रहा है भूपेंद्र भी हटिए ना वहां से। जाति सर्वे की रिपोर्ट जिसका कि क्रेडिट लेने का दावा तेजस्वी यादव जो 420 के आरोपी हैं वो लेते हैं, या बिहार भर में प्रचारित करते हैं कि अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोग, पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोग राज्य के बाहर सबसे ज्यादा हैं। यह बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। जाति सर्वे की रिपोर्ट पेज नंबर 192 यह कहता है कि सबसे ज्यादा सामान्य जाति के लोग देश के दूसरे राज्य में बिहार के हैं। तो एसआईआर पर विरोध की जो तस्वीरें हैं वो हर तरफ से नजर आई, जिसमें जनसुराज की तरफ से भी घेराव और प्रदर्शन किया जाता हुआ। और इस वक्त नेतृत्व करते हुए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच प्रशांत किशोर की मौजूदगी और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, इस विरोध में हमने देखा कि कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। प्रशांत किशोर क्या रहे? आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 1 करोड़ लोगों ने बिहार में हस्ताक्षर किया है। हम लोग सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं, सरकार मिलने से इनकार कर रही है। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलेगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। कई लोगों का सर फूटा। प्रशांत जी क्या कहिएगा? आपके लोगों पर लाठियां चली हैं, आपके लोगों पर लाठियां चल रही है, सर फूटा है। प्रशांत जी सर फूटा है आपके लोगों का। आप भागो क्या प्रशांत जी? सर फूटा है। आगे क्या करेंगे आप? सर अब क्या करेंगे आगे? अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं। इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आपके कुर्ते पे खून है, ये तो सुराली का खून नहीं हुआ। क्या इसका जवाब देंगे? जवाब तो ऐसा देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। अभी आप खाली देखते जाइए, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अने मार को। ऐसा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। तो जनसुराज का विधानसभा घेराव और प्रदर्शन की ये तस्वीरें पुलिस से कोई डर रहा है? जहां के जरिए आप देख सकते हैं। और
पटना में जन सुराज की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाता हुआ प्रशांत किशोर को आप सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के घर के आवास के बाहर भी घेराव और उन्हें भी घेरने का हम काम करेंगे। पटना में जन सुराज के इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि वक्त आने दीजिए, अभी 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और उसी बदलाव की आवाज हम बन रहे हैं। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धर्मेंद्र, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये विरोध शुरुआत ही है, अभी तो ये रास्ता लंबा है और विरोध का ये स्वर जो है और ज्यादा मुखर होगा। जी लगातार प्रशांत किशोर लगातार सरकार के क्रियाकलाप पर आवाज उठाते रहे हैं और अब जबकि कई मुद्दे हैं, प्रशांत किशोर के पास कई मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर वो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर बोलते हैं और उनको घेरने के लिए आज विधानसभा घेराव का भी उनका कार्यक्रम था। जी धर्मेंद्र, इस दौरान हमने देखा कि पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हो रही है, तस्वीरें भी दिख रही हैं जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। जी कार्यकर्ता जबरन विधानसभा की तरफ जाना चाह रहे थे, जबकि पुलिस का कहना था कि जो धरना स्थल है, गर्दनीबाग धरना स्थल सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है, जो भी प्रदर्शन करने वाले होते हैं उन्हें, लेकिन ये लोग गलत रूट से विधानसभा की तरफ जाना चाह रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की और काफी देर तक धक्का मुक्की और हंगामा होते रहा। जी प्रशांत किशोर चाहते क्या है, ये इस विरोध के बाबत उनकी मांग क्या है, वो चाहते क्या है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम हटेंगे ही नहीं यहाँ से। आज जो उनकी मांगे हैं कि जो 2 लाख रुपए गरीबों को रोजगार के लिए दिए जाने थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। 3 डिसमिल जमीन की बातें सरकार ने की थी, जो भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीनें देंगे, वो नहीं हो पाया है। और भूमि सर्वेक्षण एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर कई खामियां सामने आई थी, उसे वो ठीक करवाना चाहते थे। इन मुद्दों को लेकर आज वो विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। जी ज्ञापन सौंपने की बात कहते नजर आए प्रशांत किशोर कि भाई हमें जब तक कोई प्रतिनिधि मंडल जो है मुलाकात नहीं करता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर हम तो यहीं डटने रहने वाले हैं। हाँ, उनका कहना है कि किसी प्रतिनिधि को बुलाया जाए जो कि हमारी मांगों को सुन सके, क्योंकि और पुलिस का कहना है कि जब तक आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल नहीं जाइएगा, गर्दनीबाग धरना स्थल पर इन तमाम बातों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन गलत जगह ये लोग पहुंचे हैं, जिसको लेकर पुलिस काफी चौकस है। जी फिलहाल यहाँ पर अगर इंतजामों की बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो इस वक्त क्या हालात हैं? जी विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा की तरफ जाने वाली तमाम जगहों पर पुलिस काफी चौकस है और काफी सारे जो संगठन है वो लगातार गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुलिस ने अपनी व्यवस्था पूरी चौकस रखी है कि किसी भी तरफ से कोई जो लोग हैं वो विधानसभा की तरफ ना पहुंचे, किसी तरह के विधानसभा सत्र में इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा व्यवधान ना हो सके, इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए विरोध की ये तस्वीर, कई मांगों के साथ इस वक्त प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए विधानसभा घेराव के लिए मार्च करते हुए निकले। हालांकि उस प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ जाने का प्रयास किया जा रहा था जहां जाने की मनाही है और उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगने की भी बात कही गई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम डटे रहेंगे, हमसे कोई ना कोई प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करे, हम अपनी बातों को उनके सामने रखें और उस ज्ञापन को रखने के बाद ही हम यहाँ से हटेंगे, अन्यथा आने वाले वक्त में विरोध की ये तस्वीर और ज्यादा आक्रामक होगी। तस्वीरों के जरिए आपके सामने इस वक्त के हालात, हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक मार को। सारा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से।